देखें, सुप्रीम कोर्ट में आज जो साबिक पीडीएम हुकूमत थी उसकी जानिब से जब ऑडियो लीक्स कमीशन तश्कील दिया गया था, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन जिसने मुख्तलिफ 9 ऑडियोज़ जो लीक हुई थी उस पर समाअत की थी और उस ऑडियो लीक कमीशन की तश्कील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बना था 5 रुकनी चीफ जस्टिस की सरबराही में, और हुकूमत की जानिब से पीडीएम गवर्नमेंट की जानिब से उस 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस पर एतराज़ उठाया गया था कि वो केस ये 3 जजेस नहीं सुन सकते, जिसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल थे, जस्टिस एजाज़ुल हसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर। इन 3 जजेस पर एतराज़ उठाया गया था और उस एतराज़ में ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की, क्योंकि उन 9 ऑडियोज़ में से एक ऑडियो उनकी सास की है तो इसलिए वो इस मुकदमे को नहीं सुन सकते। उसके बाद जस्टिस एजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर में जो परवेज़ इलाही की ऑडियो थी उस पर उनका नाम लिया गया था और ये कहा गया था कि चीफ जस्टिस के जो फ़ैसले हैं, मुख्तलिफ जो ऑडियोज़ हैं, उनमें कहा गया था कि इन 2 जजेस के मामला जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं करते बल्कि ये 2 जजेस करते हैं। तो इस मामला पर हुकूमती इतराज़ पे सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी। समाअत के बाद 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का फ़ैसला महफूज किया था हुकूमती इतराज़ात के ऊपर, और आज 3 माह बाद इस केस का फ़ैसला आज जस्टिस एजाज़ुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में जो है सुनाया और उन्होंने इस वफाकी हुकूमत की जो दरख्वास्त थी जजेस पर एतराज़ की, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, डिसमिस कर दी, और अदालत की जानिब से अपने फ़ैसले में कहा गया कि 3 जजेस पर जो एतराज़ात हैं बिलवास्ता और इस हवाले से जजेस पर दबाव डालने की कोशिश है और अदलिया इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये फ़ैसला सुनाया गया। और आपको ये बता दूं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में जो हुकूमत ने 3 जो कमीशन बनाया था 3 रुकनी 9 ऑडियोज़ के ऊपर, उसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक थे और दूसरे जो जज थे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जो नईम अख्तर अफ़गान हैं वो शामिल थे, और उनके इस कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था और वो फ़ैसला ताहाल बरकरार है। अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज जो एतराज़ात है वफाकी हुकूमत के वो मुस्तरद होने के बाद वहीं 5 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में मुमकिना तौर पर अगले हफ्ते इस केस की समाअत करेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बता दूँ कि एक तासुर अब ये मुस्तकबिल में किसी भी जज पर अगर एतराज़ होता है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से एतराज़ उठाया गया था कि मुफादात का टकराव होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो है और वो अपनी सास की ऑडियो पर कैसे तहकीकात कर सकते हैं, वो कैसे अपनी सास का केस सुन सकते हैं। तो इसलिए ये एतराज़ उठाया गया था और आज उस केस का फ़ैसला महफूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। आज एजाज़ुल हसन ने इस केस का फ़ैसला सुनाया और दरख्वास्त हुकूमत की जो वफाकी हुकूमत थी पीडीएम की साबिक हुकूमत, उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है।